कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू द प्रोसेस through which harmony is established among different activities of an organization so that organizational objectives can be successfully achieved. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक वो प्रोसेस जिसमें एक हार्मोनी को एस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब एक सामंजस्य, तालमेल बिठाया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज या एम्प्लॉयज के बीच में, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। देखो, जो एक बिजनेस होता है उस बिजनेस में अलग अलग प्रकार के लोग वर्क करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। अगर हम उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा रहे हैं या फिर उनको आपस में उनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? वो एक वर्क की एक गोल को अचीव करने के लिए अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। उनमें कोई डिस्प्यूट होगा, कोई झगड़ा हो रहा है और हम उसको सॉल्व नहीं करा रहे हैं, तो इससे जो झगड़ा उनका बनता ही जाएगा, जो कि हमारी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। तो बिजनेस मैनेजर क्या करता है? बिजनेस मैनेजर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक हार्मोनी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, ताकि एक अच्छा तालमेल बने और वो बिजनेस का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्पफुल हो। अब कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बिजनेस का जो मैनेजर है उसको 5 मेन फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम मेड अप ऑफ डिफरेंट इंटरलिंक्ड एंड इंटररिलेटेड सबसिस्टम्स। अब एक मैनेजर जो क्या करेगा, वो इन डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं, जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं, उनके बीच में एक लिंक को क्रिएट करने की कोशिश करेगा ताकि हम अपने कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें। Hence the process by which a manager synchronizes the activities of different departments। इस प्रकार से जो मैनेजर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज कराने की कोशिश करता है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है और हमारी जो कंपनी है उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? ये उन सबके बीच में एक लिंक को क्रिएट करने की कोशिश करेगा ताकि हम अपने उस गोल को अचीव कर सकें। कोऑर्डिनेशन इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन बिजनेस के जो मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शंस हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन सभी फंक्शंस में ये जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी प्लानिंग में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है? देखो, प्लानिंग में बहुत सारी प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग में हम सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, प्रोसीजर्स क्रिएट करेंगे। कोऑर्डिनेशन इस बात को इंश्योर करेगा दैट प्लान्स आर अलाइंड अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारा जो प्लान्स है, कि हमने जो प्लान्स क्रिएट किए हैं ये सभी डिपार्टमेंट्स पर अच्छे से अलाइन हो जाएं एंड मैनेजमेंट के सभी लेवल्स पर ये अच्छे से वर्क करें। If the marketing department plans a sales campaign, the production department must coordinate to ensure adequate product availability। अब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसने प्लान किया एक सेल कैंपेन, कि हम एक सेल कैंपेन को शुरू करेंगे ताकि हम अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकें। तो उसके लिए उसको किस बात की जरूरत होगी? उसके लिए उसको प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी ताकि वो उन्हें सेल कर सके। तो इसके लिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको अच्छे तरीके से उसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। अभी अच्छे तरीके से उसके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करेगा? तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए? उसे जो एडुकेट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अवेलेबल कराना चाहिए उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। अगर उन्हें वो टाइमली उन्हें अवेलेबल करा देगा तो इससे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो अपना सेल्स कैंपेन अच्छे से कर पाएगा, जिससे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑर्गेनाइजिंग असाइन टास्क एंड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग में टास्क एंड रिसोर्सेज को असाइन हमने कर दिया। कोऑर्डिनेशन इस बात को इंश्योर करेगा दैट द स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज डज नॉट लीड टू कंफ्यूजन, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अगर हम बिजनेस में कोऑर्डिनेशन बना के रख रहे हैं तो इससे हमारी जो रोल्स का जो स्ट्रक्चर है और जो रिस्पांसिबिलिटीज हमने असाइन की है, इससे किसी के भी बीच में कंफ्यूजन ना रहे या फिर हम किसी को भी डुप्लीकेट वर्क करने को ना देते। इफ टू टीम्स आर असाइन सिमिलर टास्क, कोऑर्डिनेशन इंश्योर दे कोलैबोरेट एंड अवॉइड ओवरलैपिंग एफर्ट्स। जो हमने दो टीम्स को एक ही टास्क को असाइन कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल टीम ए है एंड टीम बी है, दोनों टीम्स को हमने एक सेम टास्क दिया है, तो अगर उनके बीच में हम कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश कर देते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि वो आपस में कोलैबोरेट करें और आपस में वो लड़ाई झगड़ा ना करें। अब कोऑर्डिनेशन का स्टाफिंग में क्या इंपॉर्टेंस है? स्टाफिंग इंश्योर्स दैट द राइट पीपल आर हायर्ड फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग इस बात को इंश्योर करता है कि जो राइट जॉब के लिए सही जॉब के लिए सही लोगों को हायर किया जाए। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स दैट द स्टाफिंग प्रोसेस इज इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड अदर फंक्शंस। इफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू एक्सपांड प्रोडक्शन, एचआर मस्ट कोऑर्डिनेट टू हायर स्किल्ड वर्कर्स ऑन टाइम। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बात को प्लान करती है कि हमें जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपांड करना होगा,
हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमें मतलब और ज़्यादा प्रोडक्ट को एक्सपांड करने की ज़रूरत है। तो जो HR है, हमारी कंपनी का जो HR है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको क्या करना चाहिए, उनको हायर करना चाहिए स्किल्ड वर्कर्स को टाइम पर, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से एक्सपांड हो जाए, जिससे कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। अगर HR है वो टाइम पर ही जो स्किल्ड वर्कर्स है उनको हायर नहीं कर पा रहा है, तो इससे उनके बीच में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में झगड़ा हो सकता है। तो इसीलिए उसे टाइमली अगर वो हायर करके उन्हें दे देता है, तो इससे इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। अब डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन की नीड क्यों है? Direction involves leading, motivating, and communicating. Coordination ensures that all teams receive consistent and clear instructions. Coordination इस बात को इंश्योर करता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियरली हो, कंसिस्टेंट हो और सभी टीम उन्हें अच्छे से रिसीव कर पाए. If the marketing manager gives one direction and the finance manager gives a conflicting one, मार्केटिंग मैनेजर है उसने कोई और डायरेक्शन दी है, फाइनेंस मैनेजर है उसने उसी टीम को कोई और डायरेक्शन दे दी है, तो उनके बीच में जो कंफ्यूजन बन जाएगी एम्प्लॉयज के बीच में और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। तो इसलिए डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस अलाइंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। कोऑर्डिनेशन इंश्योर फीडबैक फ्रॉम कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटेड टू ऑल रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स फॉर करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग इस बात को इंश्योर करती है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमने जो प्लान परफॉर्मेंस की मतलब जो परफॉर्मेंस हमने प्लान की थी उससे वो अलाइन कर जाए। अब कोऑर्डिनेशन क्या करेगी? कोऑर्डिनेशन में हम कंट्रोलिंग को किस प्रकार से करेंगे? हम फीडबैक को कंट्रोल करेंगे, इसको कम्युनिकेट करेंगे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स पर एंड जो एक्शंस है उन्हें करेक्ट किया जाएगा। इफ सेल्स टारगेट्स आर नॉट मेट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द इश्यू लाइक इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी और डिलीवरी स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो कंपनी है उसने एक सेल टारगेट सेट किया हुआ था, लेकिन हमारा जो सेल टारगेट है हम उसको अचीव नहीं कर पाए। हमने सेट किया था 50 लाख रुपीस की सेल, लेकिन हमारी इतनी सेल नहीं हो पाई। तो कोऑर्डिनेशन बैठाया जाएगा सेल्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में, ताकि इस इश्यू को रिजॉल्व किया जा सके। लाइक जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, कहीं वो तो ऐसा नहीं है कि वो क्वालिटी लो हो, इसकी वजह से हम अपने सेल को अचीव नहीं कर पाए, हमारी डिलीवरी स्पीड कैसी थी। तो इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट के सभी लेवल्स पर इंपॉर्टेंट होता है, टॉप लेवल पर भी, मिडिल लेवल पर भी एंड लोअर लेवल पर भी। It integrates the efforts of different departments and different levels. For example, XYZ company is launching a marketing campaign. एक XYZ कंपनी और वो एक मार्केट कैंपेन को लॉन्च करने वाली है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अप्रूव्स द बजट एंड स्ट्रेटजी। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये बजट एंड स्ट्रेटजी को अप्रूव करेंगे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान करेंगे एंड कैंपेन को शेड्यूल करेंगे। लोअर लेवल मैनेजमेंट इंश्योर डिजाइनर्स क्रिएट एड्स एंड फील्ड टीम डिस्ट्रीब्यूट दैम ऑन टाइम। तो जो कोऑर्डिनेशन अगर टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में बन जाएगा, तो इससे जो हमारा जो बिजनेस का काम है वो इजीली अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन सभी मैनेजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर द ओवरऑल पॉलिसीज। तो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ताकि जो ओवरऑल पॉलिसीज है वो अच्छे से कैरिड आउट हो जाए। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं उन्हें टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ और लोअर लेवल मैनेजर्स दोनों के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना होगा। लोअर लेवल मैनेजर्स हैं इन्हें अपने वर्कर्स के साथ एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना होगा, ताकि जो वर्क की प्रोसीडिंग्स है वो अकॉर्डिंग टू प्लान्स हो पाए। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑर्डिनेशन के। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है। इट अलाइंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू वर्क टुवर्ड्स कॉमन गोल। इट इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल एफर्ट्स कंप्लीमेंट ईच अदर, प्रिवेंटिंग ओवरलैप एंड कॉन्फ्लिक्ट। कोऑर्डिनेशन इज द यूनिटी ऑफ एक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक पर्सन ही कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है। इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, रियलाइजेशन ऑफ कॉमन पर्पस। मतलब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करने की इसमें कोशिश की जाती है। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको स्टार्ट किया और ये वहीं पर एंड हो गया, ये चलता ही रहता है। मतलब हमें जो एम्प्लॉयज है फिर जो डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रही है उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बार बार में करना ही पड़ेगा। इट इज नॉट अ जॉब विच कैन बी परफॉर्म्ड वंस एंड फॉर ऑल। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ये एक ऑल परवेसिव है, ये हर जगह है। मैनेजमेंट के एवरी लेवल पर इसकी नीड होगी, ऑल डिपार्टमेंट्स में इसकी नीड होगी, सभी एम्प्लॉयज के बीच इसकी नीड होगी। ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, इसका मतलब इसको जानबूझकर किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टेब्लिश्ड बाय इटसेल्फ बट इट इज अ डेलिब्रेट एफर्ट।
Even where members of a department willingly cooperate and work, coordination gives a direction to that willing spirit. Coordination is the responsibility of all managers. Coordination सभी managers की responsibilities होती है, चाहे वो किसी भी level पर हो. Top level managers need to coordinate with their subordinate. जो top level manager है उन्हें अपने subordinate के साथ coordinate करना पड़ेगा. Middle level के जो management है उन्हें top level and first line managers उनके साथ coordinate करना होगा. Lower level के जो managers हैं उन्हें जो वर्कर्स की एक्टिविटीज है उनको अच्छे से कंडक्ट कराना पड़ेगा ताकि जो वर्क है वो अच्छे से काम पर हो जाए. अब इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की, या फिर कोऑर्डिनेशन की नीड ही क्यों है? देखो, ग्रोथ इन साइज. एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस. तो जो काम है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा. भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर रही है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों की ज़रूरत होगी, हमें और अच्छे प्लान्स बनाने होंगे, प्रोडक्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, मार्केटिंग अपने वर्क के अच्छे से अच्छे करनी होगी. तो इससे जो वर्क के जो ऑपरेशंस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, रिक्वायरिंग बेटर कोऑर्डिनेशन टू इंश्योर ऑल एक्टिविटीज आर अलाइन. तो इसलिए रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हम जितने भी एक्टिविटीज है उनको हम अच्छे से अलाइन करके परफॉर्म करें. विदाउट कोऑर्डिनेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैन फोर्स कंफ्यूजन. अब कोऑर्डिनेशन हमारी कंपनी में नहीं है, तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनमें कंफ्यूजन हो सकती है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है. अगर जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता ही नहीं रहा है कि हमें कितनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है, उनकी कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, तो वहां पर कंफ्यूजन होगी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होगा और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है. फंक्शनल डिफरेंशिएशन. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ फंक्शन में हैव देयर ओन गोल्स. जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सबके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं. फाइनेंस मैनेजर का गोल कुछ और है, प्रोडक्शन मैनेजर का गोल कुछ और है, मार्केटिंग मैनेजर का गोल कुछ और है, लेकिन कोऑर्डिनेशन है इन डाइवर्स गोल्स को इंटीग्रेट कराने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन अलाइनिंग वेरियस फंक्शंस सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर एटसेट्रा. अब specialization. With specialization, employees develop expertise in specific areas and coordination ensures that specialized skills are used effectively across the organization. It promotes collaboration between specialists from various departments, enhancing overall performance and innovation. ये इस बात को प्रमोट करता है कि जो स्पेशलिस्ट है, various departments के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके बीच में एक अच्छा कोलैबोरेशन हो ताकि कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इनहांस हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो और अच्छा काम हमारी कंपनी में हो.